अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपसे डिस्कस करेंगे ताइवान और चीन में असल मसला क्या है। चीन क्यों अक्सर ताइवान को अपना हिस्सा क्लेम करते हुए कहता है कि हमें इसके ऊपर चाहे अटैक चाहे मुज़ाकरात के जरिए ये मसला सॉल्व होना पड़े, हम इसको अपने मेन स्ट्रीम चाइना के अंदर जम करके रहेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया को आग की लपेट में ले सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और ताइवान कहता है कि हमारा चाइना से कोई लेना देना ही नहीं है और हम इसका कोई हिस्सा नहीं है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम डिटेल में जाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं आज के व्लॉग में कि असल में ये चाइना और ताइवान का मसला है क्या। दोस्तों, 1911 तक चाइना में किंग की हुकूमत थी, बादशाहत कायम थी। 20वीं सदी में इन दोनों मुल्कों के दरमियान में यह मसला शुरू हुआ। 1945 में दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने ताइवान को चाइना के सुपुर्द कर दिया। उस टाइम सरेंडर किया था जापान ने चाइना के सामने और ताइवान को उनके हवाले कर दिया था। लेकिन जब उनके हवाले किया तो 50 साल तक उससे पहले ताइवान के ऊपर जापान की हुकूमत रही। तो इस बादशाहत के खात्मे के बाद जब चाइना को ताइवान दे दिया गया तो फिर क्या हुआ? फिर दोस्तों ऐसा हुआ कि चीन में आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो आजकल भी मेन स्ट्रीम चाइना के अंदर हुकूमत करती है और उसी की ही हुकूमत सालों साल से चली आ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पार्टी, इन दोनों की क़यादत की आपस में लड़ाई हो गई तो पूरे चाइना में खाना जंगी शुरू हो गई, दंगे फसाद शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई और जंग की नौयत यहां तक पहुंची कि मेन स्ट्रीम चाइना के ऊपर मौजे तंग जिसकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है उसने कब्जा कर लिया पूरे चाइना के ऊपर और दूसरी जो नेशनल पार्टी है उसको धकेलते हुए उन्होंने ताइवान तक भेज दिया। तो तब तो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप ताइवान में, हम चाइना में। लेकिन दोस्तों, रफ्ता रफ्ता जब टाइम गुजरता गया तो दोनों मुल्कों के दरमियान में, चाइना और ताइवान में आपस में कंफ्लिक्ट बढ़ता गया। दोनों की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ बयानात देती है और चाइना का ये कहना है कि हम वन चाइना की पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, लिहाजा ताइवान भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। वैसे सोचने की बात है, जब 1945 से ऑनवर्ड ये खाना जंगी हुई 1949 में, तो उस टाइम तो ताइवान को ताइवानियों के सुपुर्द कर दिया गया और मेन स्ट्रीम जो चाइना है उसके ऊपर मौजूद तंग, तो उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके ऊपर कब्जा किया था। तो फिर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऊपर तो कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है, तो ताइवान ताइवानियों का है। अब आप उस पे क्यों क्लेम करते हैं? यही बात ताइवानी कहते हैं चाइना को। कहते हैं ना कि जब एक मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, पावर आ जाती है और उसके एक इंटरनेशनल दुनिया में से आ जाती है तो फिर उसके ख्वाहिशात भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर पावर होती है तो पावर कहती है कि हमें और पावर चाहिए। तो अब चाइना ये चाहता है कि ताइवान, चूंकि माजी में उसकी सल्तनत का हिस्सा था, तो आज भी ताइवान को उसके साथ दोबारा शामिल होना चाहिए। लेकिन अब यहां हम ये बात करेंगे ताइवान कि आजकल सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, ताइवान में मीडिया आजाद है, अदालतें आजाद हैं, वहां पे डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, टाइम पे होते हैं, अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ बात करने की इजाजत है, मीडिया में डिफरेंट ओपिनियन भी पाई जाती है और हर तरह का वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक स्टेट का सिस्टम है जो ताइवान में लागू है, जो दूसरे नॉर्मली दुनिया के अच्छे कंट्रीज में है जहां पे डेमोक्रेसी अभी भी प्रिवेल करती है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम चाइना की बात करते हैं तो दोस्तों, चाइना में आपको पता है कि वन चाइना वन पॉलिसी, उनके मीडिया के ऊपर वही चलता है जो चाइना की हुकूमत चाहती है। उसमें अवाम को कोई राय देने का, अपनी ओपिनियन बनाने का कोई हक नहीं है। दिल में बेशक बना ले लेकिन वो ओपनली उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जब एक देखो इंसान को पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो उसका जो सबसे बुनियादी तरीन राइट है वो उसकी जात की इंडिपेंडेंस है, उसकी अपनी राय है, उसकी अपनी फीलिंग है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कुछ राय रखता है किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, स्टेट के अंदर रहते हुए उसके इदारों के बारे में, अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी के बारे में, या किस गवर्नमेंट को उसने रखना है, किस गवर्नमेंट को घर भेजना है, किसके साथ सपोर्ट रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी, ये इंसान को उस विद इन स्टेट उसके राइट्स दिए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना में ये राइट्स नहीं है। चाइना में वन चाइना है, वन पॉलिसी है, अवाम को, मीडिया को और हर इदारे को वही पॉलिसी एक्सेप्ट करनी मजबूरी है। तो जब ये चीजें ताइवानी लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क में आजादी है,
हमारे मुल्क में मीडिया आज़ाद है, इंसान आज़ाद है, हमारे मुल्क में हम जो मर्जी करना चाहें, जो मर्जी बोलना चाहें हम कर सकते हैं। तो हम उस मुल्क में, उस चाइना में क्यों दोबारा से दाखिल हों जहां घुटनज़दा माहौल है, जहां डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है, जहां इंसान को अपनी जात की कोई आज़ादी नहीं है, उसके ख्यालात की कोई आज़ादी नहीं है, उस इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू की, उसकी फीलिंग्स की, उसकी थिंकिंग की, उसकी थॉट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो फिर ताइवानी भी कहते हैं कि हम चाइना को अपनी कंट्री के साथ मिला के उसका हिस्सा क्यों बने। अब देखो दोस्तों, यहां बात इंटरनेशनल कंट्रीज की भी आ जाती है, बड़ी पावर्स की, जैसे कि खासकर अमेरिका है। अमेरिका ताइवान का एलॉय है और इस ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, अमेरिका और कुछ और मगरबी ममालिक शामिल हैं। तो अगर चीन का यह कहना है कि ताइवान हमारे साथ शामिल हो, चाहे मुज़ाकरात के जरिए हो या जब वक्त आया तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो हम बाय फोर्स भी लेना चाहें तो हम उसको ले सकते हैं और ये हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम वन चाइना की पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका कंटिन्यूसली काफी सालों से ताइवान को बहुत भारी मिकदार में असलत सेल करता है। तो उसके पास फाइटर जेट्स भी हैं, उसके पास दूसरा बोट्स भी हैं, उसके पास बहरी जहाज भी हैं, उसके पास अपनी एक अच्छी मजबूत फौज भी है। तो अगर जंग होती है तो कहने वाले कहते हैं कि दोनों तरफ बहुत नुकसान होगा और ये जंग आगे मुस्तकबिल में कहां तक जाती है, जिसमें अदर इंटरनेशनल पावर्स भी इन्वॉल्व होंगी, तो उसका कोई पता नहीं है कि ये एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया को लपेट में ले ले और ये एक किसी ना किसी टाइम ये इंटरनेशनली इतनी एक्सप्लॉइट हो कि ये आलमी जंग का मंजर पेश करने लगे। तो चाइना भी ये देखता है कि चाइना अगर मुज़ाकरात के जरिए ताइवान को अपने साथ शामिल कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर फोर्स के जरिए करने के लिए उसने कोशिश की तो फिर शदीद लड़ाई होगी। तो हम ये भी देखते हैं कि चाइना के साथ अगर ताइवान का ताल्लुक है तो उसके दरमियान में समुंदर आता है, तो सी को क्रॉस करके चाइना को ताइवान के पास जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं आए रोज के पिछले महीने भी खबर थी कि पिछला एक पूरा महीना ताइवान के इर्द गिर्द मशकें चलती रहीं और कंटिन्यूसली 24/7 चाइना की निगरानी चलती रही और ताइवानी भी खौफजदा थे कि कहीं चीन हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी तो नहीं कर रहा, ये ना हो कि किसी टाइम वो सडन हमारे ऊपर अटैक कर दे। और आप जानते हैं कि पिछले दिनों ईरान इसराइल इस जंग में भी थोड़ी सी खबरें थी और पाकिस्तान इंडिया का भी कन्फ्लिक्ट हुआ और 3 साल से यूक्रेन और रशिया की जंग तो दोस्तों आपको पता चल ही रही है। इस सारे टेंशन में ताइवानियों और दूसरे मुल्कों को लगा कि शायद चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों चाइना ने अटैक तो नहीं किया, लेकिन जो अज़ाइम है वो खुलकर चाइना कहता है कि हम वन चाइना की पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, ताइवान हमारा हिस्सा है, हमारा तारीखी तौर पे हमारा हिस्सा रहा है और हम इसको दोबारा से अपने चाइना के साथ शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहां बात करते हैं कि ताइवानी क्या सोचते हैं, ताइवानी क्या चाइना के साथ वापस जाना चाहते हैं। तो दोस्तों एक सर्वे था जिसमें ताइवानियों से पूछा गया था कि आप क्या चीन के साथ दोबारा जाना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं, एक वन चाइना के अंडर आप रहना चाहते हैं। तो उसमें से हार्डली 10 से 15% ताइवानियों ने यह कहा कि हम चाइना के साथ जाना चाहते हैं, जबकि 80 to 85% ताइवानियों ने चीन के साथ शामिल होने और उनके साथ मर्ज होकर एक कंट्री, एक चाइना के अंदर रहने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कि उसकी 2 से 3 बड़ी वजूहात हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। चाइना एक डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि एक डिक्टेटरशिप वाला मुल्क है, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी चलेगी, एक ही पार्टी है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस एक ही मीडिया जो गवर्नमेंट का मीडिया चलेगा, वही आवाज है जो आवाम को सुनाई देगी, जो गवर्नमेंट चाहती है, जो उनकी सरकारी पार्टी चाहती है और जो चाइना चाहता है। जबकि उसके कंपैरेटिवली ताइवानी लोग बहुत आजाद हैं अपने ख्यालात में, अपने रस्म रवाज में, और हाँ इससे बढ़कर अपनी आज़ादी राय में। वो जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी पसंद की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं या किसको वो घर भेजना चाहते हैं, वहां शफाफ इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो आप खुद कंपेयर करें, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ ताइवानी है, तो ताइवानी किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसके साथ रहना चाहेंगे? तो जाहिर बात है वो ताइवान अपना इंडिपेंडेंट, अपनी आज़ाद जो हैसियत है उसको बरकरार रखना चाहेगा। तो अब आते हैं कि इंटरनेशनल गेम्स क्या हैं। इंटरनेशनल गेम्स यही है कि चीन को रोका जाए, और आप जानते हैं कि अमेरिका जहां भी चीन की कोई
पेनिट्रेशन होती है, कोई मामला आता है, तो अमेरिका उसके आगे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर खड़ा होता है। तो इस टाइम ताइवान को चाइना के खिलाफ अमेरिका को पूरी सपोर्ट हासिल है। यूरोपीय कंट्रीज और खास करके वो ब्लॉक जिसमें जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और यूरोपीय ममालिक ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह शामिल हैं, ये खुलकर ताइवान के साथ खड़े होंगे और चीन के अगेंस्ट जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें देखना चाहिए कि इस कन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी हो सके इसको रोका जाए और जो चीन की जारहियत है उसको उसके खिलाफ कोई ना कोई सद्देबाब निकाला जाए। इस सारे सिनेरियो में आप क्या कहते हैं, चाइनीज को अटैक करना चाहिए या चाइनीज को ताइवान का हिस्सा अपना वापस लेना चाहिए, जबकि वो माजी में उसको छोड़ चुके हैं, दूसरी जो उनकी पार्टी थी उसके हैंडओवर कर चुके हैं। लेकिन आज जब चाइना स्ट्रांग हो चुका है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, उसका इन्फ्लुएंस दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दुनिया में चाइना का है। तो इस चीज को देखते हुए अब चाइना सोचता है कि जो मेरा माजी में हिस्सा था ताइवान, मैं उसको दोबारा अपने मेन स्ट्रीम चाइना में मर्ज करूं। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कि आप क्या समझते हैं कि ताइवान को चाइना के साथ जाना चाहिए या उसको अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखनी चाहिए, जैसा कि उसके मुल्क में इंडिपेंडेंस है, उसके मुल्क में प्रोग्रेस हो रही है और उसके शहरियों को तमाम आज़ादी हासिल है जो एक इंडिपेंडेंट और किसी भी रिस्पेक्टफुल नेशन के अवाम को हासिल होती है। मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे मुलाकात होती है कमिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।